हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी बिज़नेस कम्युनिकेशन को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो आज का जॉनरा जो हमने स्टार्ट किया है वो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। आज के इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लेसन 1 पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे 7 सीज़ ऑफ कम्युनिकेशन। एक बात करते हैं, एक पुरअसर बात करने के लिए उसके 7 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। तो वन बाय वन हम उन 7 प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। तो चलें देखते हैं ये 7 सीज़ होते क्या हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, वो तमाम कवानीन जो हमें ये बताते हैं कि एक अच्छी गुफ्तगू करने के लिए, एक पुरअसर गुफ्तगू करने के लिए कौन से बेहतरीन तरीक़ाकार हैं। अब इन बेसिक प्रिंसिपल्स हमें किस चीज़ के बारे में बताते हैं? हाउ योर मैसेज कैन बिकम इफ़ेक्टिव फॉर योर टारगेट ग्रुप। आपकी जो ऑडियंस है, आपका जो ऑडियंस है, आपका रिसीवर है, वो आपका मैसेज कितने अच्छे से समझ पाएगा, या फिर आपके स्टाइल और इम्पोर्टेंस ऑफ मैसेज को, कि आपका जो मैसेज है वो कितनी इम्पोर्टेंस रखता है, कितनी अहमियत का हामिल है, और आप किस स्टाइल में उस मैसेज को कन्वे करना चाहते हैं। ये बेसिक प्रिंसिपल है इन 7 सीज़ का जो हमें बताते हैं। 7 सीज़ ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की लिस्ट में ये हमारे पास ये 7 सी आते हैं, जिसमें कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, कंसिडरेशन, कंक्रीटनेस, क्लैरिटी, कर्टेसी, करेक्टनेस। जब हम बात करते हैं, हम 21st सेंचुरी में रहते हैं, जिसमें इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एक स्किल समझी जाती है, जिसके लिए हमें एक अच्छी गुफ्तगू करने के लिए उसके बेसिक लॉज का पता होना चाहिए, ताकि हम एक आर्गुमेंट को, एक अपने तज्ज़िये को, एक अपने वैलिड लॉजिक को किस तरीके से अपनी ऑडियंस के सामने रखें और वो उसके बारे में कन्विंस हो जाए। तो उसके लिए हमें इन 7 सीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जो नंबर 1 पे जो फर्स्ट सी है वो है कंप्लीटनेस का। एक गुफ्तगू मुकम्मल होनी चाहिए। गुफ्तगू मुकम्मल कैसे होती है? जब आप अपने इन तमाम सवालात के जवाबात दे सकते हैं। जैसे कि आपकी जो बात है, आपका जो आर्गुमेंट है, इट मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड। जितने भी जवाब सवालात पूछे जा सकते हैं या उसके पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन तमाम के जवाबात आपके पास होने चाहिए। गिव समथिंग एक्स्ट्रा व्हेन डिज़ायरेबल। जब आपको लगे कि इस पॉइंट को थोड़ा मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो आपके पास उतना डेटा मौजूद होना चाहिए। यहाँ पर एक ट्रिक याद रखिएगा, कंप्लीटनेस के एलिमेंट को हम 5 W's और 1 H से डील करते हैं। जैसे कि अगर आप किसी से कोई बहस करना चाह रहे हैं, कोई डिबेट हो रही है, कोई डिस्कशन है, या कोई आर्गूमेंट पोज करने लगे हैं, तो उससे पहले आपको 5 W's और 1 H को क्लियर कर लेना है। वो 5 W's क्या हैं? हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, और एज किसको बोलते हैं हम? हाउ। आप हर आर्गुमेंट के लिए आपने अपने पहले से इन 5 सवाल के जवाबात खुद से तहरीर कर लें कि कौन, क्या, कब, कैसे, कहाँ और क्यों। ये इन सवाल के जवाब, आपका लॉजिक, आपका आर्गुमेंट जब इन तमाम सवालात के जवाब देता है, तो वो एक मुकम्मल आर्गुमेंट समझा जाता है। ये 5 क्वेश्चन मेथड जो है, ये हम इनको इस्तेमाल करते हैं ताकि हम एक मैसेज को इंफॉर्मेटिव वे में कन्वे कर सकें। अपने आपने व्हाट यू वांट टू एक्सप्रेस, कि आप क्या बात करने लगे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। व्हेन यू नीड इट, किस वक्त आपने इस बात को करना है। वेयर इज़ टू बी सेंड, और किन लोगों के साथ आपने इस बात को करना है और कहाँ तक कि आपने ये पैगाम पहुंचाना है। तो ये जब आपके पास डेटा कंप्लीट होगा, तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव होगी। एट द एंड हम ये भी कह सकते हैं, वी कैन से दैट यू मस्ट प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन एज रिक्वेस्टेड, आंसर ऑल द क्वेश्चंस केयरफुली, तमाम सवालात के आप अच्छे से जवाब दें। प्रोवाइड सम मोर इन्फॉर्मेशन विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड जस्ट टू मेंटेन गुड रिलेशंस। जब आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर आपसे कोई किसी बहसा मुबाहिसा पे बात हो रही है, तो आपको तमाम वो जो 5 W हैं उनके क्वेश्चंस पता होने चाहिए। जैसे आपसे कोई पूछता है कि ये वाक़या कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे पेश आया, क्यों पेश आया, इसकी क्या वजह थी। तो जब तक आपके ये सारे सवालात के जवाबात आपके पास नहीं होंगे, आप कैसे कंप्लीट गुफ्तगू कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज देखिए, ये आपने इसको खुद से असेस करना है और देखना है कि आया कि आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। आपको बताएगा कि आपके अंदर कितनी स्किल पाई जाती है कि आप चीज़ों को, आप डिबेट्स को, आर्गूमेंट्स को कितना कम्प्लीटली देख सकते हैं। You are the president of an industry association and you have received the following inquiry from an out of town member.
अब वो उसकी इंक्वायरी क्या है, आई थिंक आई वुड लाइक टू अटेंड माई फर्स्ट मीटिंग ऑफ द एसोसिएशन, इवन दो आई एम नॉट acquainted with your city, will you please tell me where the next meeting is being held? How would you reply to this letter, keeping in mind completeness of message? अब देखें, अब वो मीटिंग के बारे में इंक्वायर कर रहा है, वो इस शहर में नया है, उसको नहीं पता, तो आप इसको बताएंगे कि कब होनी है मीटिंग, कहाँ पर होनी है, कैसे होनी है, किस वक्त होनी है और क्यों होनी है। जब आप इन सारे डब्ल्यूज़ को और 1H को एड्रेस करेंगे तो आपकी जो मैसेज, आपकी जो गुफ्तगू होगी वो कंप्लीट समझी जाएगी। तो इसी तरीके से आप इस जो स्टेटमेंट है इसको आंसर को लिखें और अपने आप देखें कि आप इसको कितना अच्छे से कर सकते हैं। और याद रखिएगा, ये जो 7 C's हैं ये सिर्फ बिज़नेस कम्युनिकेशन में ज़रूरी नहीं होते, ये हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है जब आप किसी से कोई डिबेट करते हैं, कोई लॉजिक क्रिएट करना चाहते हैं या कोई आर्गूमेंट पोज करते हैं, तो इन सब के लिए हमें इन 7 C's की ज़रूरत पड़ती है। आज के लेसन में हमने फर्स्ट C को पढ़ा है, नेक्स्ट लेसन में हम 1 by 1 इसके डिफरेंट C's को पढ़ेंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेंगे विद एक्सरसाइज। अगर आपके पास अभी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आपको वीडियो अच्छी लगे और आप दूसरे सीज अपने इन सीरीज़ को दूसरों के साथ शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।